हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है आपको। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न का। आपको लैंग्वेज को थोड़ा सा डिकोड करना है। शो एट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ओके, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, सिलेंडर, तो हम सिलेंडर बना देते हैं। ओके ओके, अब ध्यान देना, सिलेंडर के अंदर आपको पता है हाइट होती है, इक्वल हाइट होती है। मैक्सिमम वॉल्यूम ये कह रहा है, इस सिलेंडर का एक सरफेस एरिया होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा, और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी हाइट जो है वो किसके इक्वल होगी, इसके डायमीटर के। मुझे पता है ये मेरी रेडियस है, तो ये मेरा क्या होगा, तो डायमीटर 2r होगा। ये हाइट इस 2r के इक्वल होगी कब, जब वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। अगर मैंने वॉल्यूम मैक्सिमम सिलेंडर प्रूफ कर लिया, तो मेरे पास हाइट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके डायमीटर के या फिर रेडियस के ट्वाइस के। ठीक है, वो लेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले 1 मिनट पहले मुझे डायग्राम बना लेते दो इसका। ये लो, ये अपने स्लाइड बना लिए। अब दिक्कत नहीं आएगी, आ जाओ। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एंड सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2πr h प्लस 2πr²। अब मैंने ऐसा क्यों लिया बताओ मुझे, फुर्ती से बताओ भाई। 2πr h तो इसका होता है, और ऊपर नीचे जो राउंड होते हैं उनके 2πr² होते हैं, अपन जानते हैं। तो ये s इक्वल्स टू 2πr h प्लस 2πr²। अब मेरी बात सुनो, अपन को क्या वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h होता है। अब आप इस पे गौर करो, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये r है, ये h है। अब भाई अगर r और h दोनों दे रखे हैं, तो किसी एक के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। हम जो मैक्सिमम वाला करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करें, आर के करें, एच के करें, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को मुझे चेंज करना पड़ेगा और दूसरे के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एच को चेंज कर दे, 2πr² को इधर लाओ, एस माइनस 2πr² इक्वल्स टू 2πrh। इसको नीचे भेजो, एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr इक्वल्स टू एच। एस को सेपरेट करो, 2πr इसके नीचे, 2πr² इसके नीचे। यहां तो कुछ होगा नहीं, यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा इससे, और एक केवल आर बच जाएगा। यानी सिंपली एस अपॉन 2πr माइनस आर, ये आपका एच हो गया। अब आप इस एच को देखो, ये सारी फॉर्म आर में है नहीं है, हाँ सर है सारी फॉर्म आर में। इस एस को छोड़ देना, 2 को छोड़ देना, पाई को छोड़ देना, ये सब कांस्टेंट है, इनको मत छेड़ो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपके जो वेरिएबल है ना उसमें दिक्कत है। तो मैंने एच को क्या है, आर की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब आप मुझे बताओ सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, पाई एज इट इज, आर एज इट इज। एच की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ये यहां से, एस अपॉन 2πr माइनस आर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो πr² को इससे मल्टीप्लाई करो पहले तो। देखो पाई से पाई चला गया, एक r² में से एक आर चला गया, तो केवल एस आर बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, केवल 2 बचा। 2 बच गया ना, पाई और आर तो कैंसिल आउट हो गया, एक आर बच गया ऊपर, एक एस बच गया माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, πr³। समझ में आया कुछ, हाँ सर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर केवल आर की फॉर्म में आ गया, देखो सारा का सारा। बाकी कांस्टेंट है उनको छोड़ो, डिफरेंशिएशन हो सकता है और इसको मैक्सिमम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ऐसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर करो। वी डिफरेंशिएट आर, एस अपॉन 2 कांस्टेंट है, फिर बता रहा हूं, एस अपॉन 2 कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाएगा। इसमें 3 आगे आएगा, πr², आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। एस अपॉन आर 3πr² वी डैश आर। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हम जिसके रेस्पेक्ट में ये कर रहे होते हैं ना, उसी के रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालते हैं, मतलब उसी वेरिएबल के अपन क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पुट वी डैश आर इक्वल्स टू 0, एस अपॉन 2 है यार ये, एस अपॉन 2 3πr² इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसको उधर भेजना है, तो भेजो एस अपॉन 2 इक्वल्स टू 3πr², दोनों को नीचे भेजो, एस अपॉन 3 2 जा 6, पाई इक्वल्स टू r², हटाया रूट लगा। यानी आपने आर की वैल्यू क्या निकाल ली है, रूट एस अपॉन 3 2 जा 6 पाई निकाल ली क्या। हाँ सर, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। भाई अपन आर के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो आर की वैल्यू निकलेगी, वही पुट हो सकती है हमारे पास आगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अब डबल डेरिवेटिव करना है आपको, इसको आ जाओ।
वी डैश कितना था आपके पास सर, S/2 था। और एक मिनट, ये क्या था, 3 आगे आया था। ओके ओके ओके, 3 πr²। बीच में माइनस है, माइनस है, गॉट इट। अब आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर। वी डबल डैश आर कितना, देखो S/r कांस्टेंट पहले बताया था 0 होगा। ये आगे आएगा 6 πr। ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो क्या रखूं, √S/6 π। S/6 π पुट करो, वी डबल डैश √S/6 π -6 π √S/6 π। कुल मिला के ये वैल्यू लेस देन जीरो, केवल मुझे देखना, फाइंड आउट नहीं करना है मुझे कुछ भी। अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो मेरा जो आर निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, S/6 π। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। बस मेरा काम हो गया, ये तो करना था मुझे। अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। बताओ समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। कैसे करें, ऐसे करते हैं, इसको वापस उसी फॉर्म में लिख देते हैं, रूट की फॉर्म में ना, R² = S/6 π। R² = S/6 π, इसको वहां भेजो, S = 6 π r² आ जाएगा। ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, सबसे शुरू शुरू में, सर सबसे शुरू में ये इक्वेशन थी हाइट की, S/2 πr माइनस आर। S/2 πr माइनस आर, ये मेरे पास एच की इक्वेशन थी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था। तो ये कह रहा था मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल, तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। जब अगर ये आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये लोकल मैक्सिमा है, तो जो आपका वॉल्यूम है πr²h, ये मैक्सिमम वैल्यूम होगा नहीं होगा, हाँ सर होगा। मुझे इस आर की जगह इस वैल्यू को पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम निकल के आएगी, लोकल मैक्सिमा निकल के आ गया। ठीक है। और जो हम हाइट और डायमीटर को इक्वल कर रहे थे, वो कब कर रहे थे, वो करना कब था आपको, जब आपके पास वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो उस पॉइंट पर आपको जो है उस कंडीशन को लेते हुए, तो ये कंडीशन जो है आपकी मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक है। इस कंडीशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, एस की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये 2 है, और ये 1 थी ये वाली। इसको इसमें पुट करो, पुट इक्वेशन 2 इन 1। एस की जगह 6 πr² / 2 πr माइनस 2 3 ठीक है। पाई से पाया गया, आर से आर गया, कितना बचा, 3r माइनस आर, कितना बचा, 2r। अब आप गौर करेंगे, H = 2r आया, बिल्कुल आया सर। क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पे, कह सकते हैं हम यहाँ पे, हैंस व्हेन हाइट इज व्हेन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, और हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। क्या कहा, शो डेट द राइट सर्कुलर कॉर्नर ऑफ गिवन सरफेस मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको क्या निकालना, मैक्सिमम वॉल्यूम व्हेन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस और हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। तो अपन ने क्या कर लिया, हैंस प्रूफ कर लिया है। क्या कर लिया है, हैंस प्रूफ। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। आप इसको इस तरह लिख सकते थे कि राइट सर्कुलर में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, ऐसे, वॉल्यूम इज, सेकंड, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस। हाइट जो है वो उसकी रेडियस की क्या है, डबल है। क्लियर है। तो ये आपने निकाल लिया है हैंस प्रूफ। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट।